समाजवादी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने पहले उम्मीदवार का किया ऐलान। अखिलेश ने भी लगाई मोहर, ये होंगे सपाई खेमे के पहले प्रत्याशी। सैफई परिवार के किसी मेंबर को नहीं बल्कि दलित नेता को अखिलेश ने दिया पहला टिकट, खुद प्रत्याशी ने कर दिया कंफर्म। पीडीएफ फॉर्मूला को ताकत देने के लिए पहले दलित उम्मीदवार का किया ऐलान, तो बीजेपी खेमे में मची भगदड़, हार का खौफ और कमजोरी का असर सत्ताधारियों पर दिखने लगा। इसे कहते हैं सही वक्त पर सही चाल और माकूल चाल। अखिलेश यादव की एक चाल ने सत्ताधारियों का हाल बेहाल कर दिया है। उन्हें पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि अब क्या किया जाए। बीजेपी तैयारियां करती रह गई और रणनीतियों को धार देती रह गई, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपने पहले उम्मीदवार का ऐलान किया और ऐसा सियासी धमाका किया कि इसकी गूंज में सत्ताधारियों के कानों में सीटियां बज गईं। जिस पीडीए के दम पर अखिलेश यादव ने घोसी और मैनपुरी में कमाल किया था, उसी पीडीए के डी से दलित पहले उम्मीदवार का चयन कर लिया और चयन के साथ ही 2024 के सियासी रण के नगाड़े में चोभ मार दी। अखिलेश यादव ने न परिवार को तवज्जो दी और न मौजूदा सांसदों से पूछा, अपना पहला उम्मीदवार सिलेक्ट किया और सीधा ऐलान कर दिया कि भैया अब लड़ाई आर पार की करनी है, तो फिर लीग से हटकर फैसले भी लेने होंगे। देश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आने लगा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूपी में इस गठबंधन की कमान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हाथ में होगी और इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव भीम आर्मी चीफ को लेकर सॉफ्ट नजर आ रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि उन्होंने उनके लिए सीट का सिलेक्शन भी कर लिया है, जिन्हें संभवतः सपा खेमे के पहले उम्मीदवार के तौर पर माना जा रहा है। इसके संकेत तब मिले जब निजी मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारा नगीना से चुनाव लड़ना फाइनल है। हमारी आजाद समाज पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि उन्होंने नगीना लोकसभा सीट पर 3 बार अलग अलग लोगों को चुना है। 2009 में यहां से समाजवादी पार्टी के लोगों को मौका मिला और उनके सांसद रहे। 2014 में बीजेपी के सांसद रहे, उनको मौका मिला। 2019 में सपा, आरएलडी और बीएसपी के सांसद रहे, उनको मौका मिला। तो अब भीम आर्मी चीफ ने कहा कि मैं पिछले बहुत दिन से घूम रहा हूं। जब आदमी बाजार आने के लिए मोटरसाइकिल से निकलता है तो लगता है कि खेत में से काम करके आ रहा है। सड़कों का बुरा हाल है, नए कोई कॉलेज नहीं बने हैं और अस्पताल नहीं बने हैं। यहाँ कोई नया इंडस्ट्री प्लांट नहीं बना है जिससे नौजवानों को रोजगार मिल जाता। किसानों की समस्या को कभी भी सत्र में नहीं पूछा गया। महंगाई और बेरोजगारी कमर तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ 26 लोगों की जान गुलदार के हमले से गई है। ये मामला सदन में चर्चा में आया था। जिसके परिवार में मौत हुई वो परिवार बेबस है, लाचार है, लेकिन कोई अधिकारी नहीं उनकी सुनता है। यहाँ की जनता की ये मांग है कि यहाँ से कोई आवाज राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की समस्या को उठाए। यहाँ लोगों को उम्मीद है कि कोई सांसद समस्याओं के लिए सदन में बोलेगा तो सरकार उसके प्रति जवाबदेही होगी। मैं यहाँ से बोलता हूँ तो सरकार क्यों मेरी बात सुनेगी। इधर चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से दावा ठोका है तो ये दावा भी किया जा रहा है कि इसके पीछे श्रेय अखिलेश यादव की है, क्योंकि वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें और जीत भी हासिल करें। आजाद समाज पार्टी के समर्थकों का ये दावा है और सियासी जानकार भी इस दावे को एक संकेत मान रहे हैं और उनका कहना है कि हो सकता है कि जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाए। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव कब इस पर बोलते हैं और जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।